Good afternoon, my dear students and my dear friends. I am Dubey sir. Today our discussion chemistry questions. चलिए आज रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। हल करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। जब आप बेल आइकन दबाइएगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पे और आज हम सीखते हैं रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले विगत कई वर्षों से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जेएसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सही मिलान चुनिए। मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन में मिलता है। ऑप्शन बी है मत्स्य मंडल और विटामिन, दूध रेशा और खनिज, अंड पितक प्रोटीन और वसा। इसमें सही मिलान चुनना है, सही आंसर को चुनना है। तो इसमें जो आंसर होगा अंड पितक प्रोटीन और वसा में मिलता है, यह सही है। द राइट आंसर डी इसमें होगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप कर लें। दूध जो है एक विटामिन है तथा विटामिन B12 का जो स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन डी का स्रोत क्या है? मछली, यकृत, दूध, अंडे। विटामिन ए का क्या स्रोत है? हरे साग सब्जी, मछली, मांस, दूध। ये सब क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सूर्य के प्रकाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीनीकृत नमक क्या है? आयोडीनीकृत नमक क्या है? ऑप्शन ए है पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। ऑप्शन बी है आणविक आयोडीन और साधारण नमक का मिश्रण। ऑप्शन सी है पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के सम्मिश्रण से बना यौगिक। ऑप्शन डी है आणविक आयोडीन और साधारण नमक से बना यौगिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण ही आयोडीनीकृत नमक कहलाता है। आयोडीन 20 mg प्रतिदिन मनुष्य को चाहिए। आप ये नोट कर लीजिएगा कि मनुष्य के लिए अनिवार्य है 20 mg आयोडीन। आयोडीन मछली, भोजन, समुद्री, हरे पत्तेदार सब्जियां आयोडीन युक्त नमक के स्रोत हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप जान लीजिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है एस्टाइरिन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है प्रोपीन, ऑप्शन डी है विनाइल क्लोराइड। चलिए ऑप्शन डी इज द इसमें राइट होगा विनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का उपयोग कहाँ होता है? तो पतली चादरें, जो फिल्म हो, बरसाती सीट, कवर आदि में हम पीवीसी का उपयोग करते हैं। बेकलाइट या फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस में बाल्टी और बनाने में किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है? लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट, लैम्प, ब्लैक। चलिए बताइए जल्दी से इसमें आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट होता है।
कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम वायरल यूरेनिल ब्रेंटेट होता है। यहाँ पे जाने एक क्वेश्चन है, फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। एक और नोट कर लीजिएगा आप, बेराइल जो होता है बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। एक बार और क्वेश्चन आप सुन लीजिए, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है पर्किन, ऑप्शन बी है कलेजन, ऑप्शन सी है हॉफमैन, ऑप्शन डी है क्लीमेशन। चलिए आंसर बताइए इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, हॉफमैन। एमाइडो में हॉफमैन अभिक्रिया एमाइनो में बदला जा सकता है। एमाइलेज क्या होता है, तो यह मॉन्ड जो स्ट्रेच है को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। एमाइलेज का काम यह है। लाइपेज एक वर्ड होता है लाइपेज। लाइपेज का क्या कार्य है, लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब किसी तत्व को रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। चलिए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें होगा ए इज द राइट आंसर। ए जिसका है बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। आप याद रखें कि किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। सहसंयोजी बंधन जब दो सदृश्य या असदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तो उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं तथा त्रिविमीय समावेता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप से रहते हैं, आयनिक रूप में नहीं। आप याद रखिएगा कि सहसंयोजी यौगिक जो है आणविक रूप में रहते हैं, वो आयनिक रूप में नहीं रहते। सहसंयोजी के बारे में आपको बताएं भी हम, सहसंयोजी के बारे में अगर पूछेगा तो सभी प्रश्न को हल करा दे रहे हैं आपको। सहसंयोजी बंधन घोल की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो सहसंयोजी यौगिक के आणविक रूप में रहते हैं, आयनिक रूप में नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, नहीं कि आणविक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण जो है किससे होता है, प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है उसके कौन सा रोग होता है। डिस्लेक्सिया, प्रतियोगिता जिसको एलर्जी बोलते हैं, व्हाइट फुट रोग या ब्लैक फुट रोग। आर्सेनिक प्रदूषण समझ रहे हैं, जो ऊपर उठता है या आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह में, तो उससे क्या कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग। तो चलिए एथलीट फुट क्या है। एथलीट फुट यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैर की त्वचा को कटने, फटने और मोटा होने से होता है। खाज क्या है, स्केबिस एक भी रोग है। यह रोग एक्रेस स्केबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, जो खाज देखते हैं। गंजापन, जिसको किसी का बाल नहीं होता है, ब्लैडनेस, ये किस कारण होता है, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। यह भी नोट कर लीजिएगा, गंजापन जो है यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। खाज और दांत के बारे में भी बताया आपको कि रिंग वर्म, जिसको बोलते हैं रिंग वर्म, तो दांत कैसे होता है, कौन सा इसमें कीटाणु होता है, तो यह रोग ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग का गोले पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
8 पे चलते हैं अब हम लोग। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिक कार्बन अपरूप है। इसका क्या है? 60 सी परमाणु, 40 सी परमाणु, 100 सी परमाणु, 80 सी परमाणु। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। जिसका ए है वो वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन ए इसमें आंसर होगा 60 सी परमाणु। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिक कार्बन का अपरूप है। जानते हैं इसे 60 सी परमाणु, इसके 60 सी परमाणु एक जो नया है अपरूप है, 60 सी परमाणु, ठीक ना, 60 सी परमाणु है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कैंसर हो जाता है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि रेडियो सक्रियन स्ट्रांसियम 90 के कारण कैंसर होता है। न्यूरोलॉजी में मानव नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा। न्यूरोलॉजी के बारे में अगर खोले आप लोग तो न्यूरोलॉजी क्या है, तो न्यूरोलॉजी में मानव नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग। हाइजीन के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक और वर्ड आता है हेरोसोलॉजी, इसके अंतर्गत समय मापने वाला विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, हेरोसोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे लोह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लौह अयस्क से लोह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है प्रभाजी आसवन, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। चलिए फास्ट आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। जिनका बी है बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अपचयन, बी अपचयन होता है। लौह अयस्क में लौह से के विन्यास में अपचयन प्रक्रिया सम्मिलित होता है। अब लौह अयस्क के बारे में आ गए तो लोहा का जो अयस्क होता है फेरेटाइट, आप लोग जानते होंगे। लोहा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसे शुद्ध कर हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं अयस्क। उसका अयस्क को हम लोग शुद्ध करके लाते हैं। चलिए मंदाकिनी विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। या जी हाँ, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर डॉपलर प्रभाव। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव अपराध प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? ऑप्शन ए है मैथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी है प्रोपिल एल्कोहल। ऑप्शन ए जिसका है वेरी गुड आंसर है, राइट आंसर मैथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल मैथिल एल्कोहल कहलाता है, या मैथिल एल्कोहल से बनता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मेंडलीव के जब आवर्त सारणी के बारे में खोले गए हैं तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आप ये याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में हैं वह 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में भी आपको हम बता दें कि 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पर, दाहक सोडा कैसा होता है? उत्फुल्ल ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी है प्रस्वेदी, ऑप्शन सी है ऑक्सीकारक, ऑप्शन डी है अपचायक। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन बी जिसका है उनका राइट आंसर होगा प्रस्वेदी। दाहक सोडा प्रस्वेदी, प्रस्वेदी का अर्थ होता है उजाला।
या उजला होता है। अभ्र कोष्ठ, उजला 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 होता है। अभ्र कोष्ठ क्लाउड चेंबर जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति को पता लगाने, उसकी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। अभ्र कोष्ठ जो है क्लाउड चेंबर, इसका उपयोग नोट कर लीजिएगा कि रेडियो एक्टिव कणों तथा उनके कणों की उपस्थिति को पता लगाने, उसकी ऊर्जा को मापने आदि में किया जाता है। अभ्र कोष्ठ का उपयोग क्लाउड चेंबर जिसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कणों का उपस्थिति पता लगाने में। अभ्र कोष्ठ का आविष्कार कौन किया था? चलिए बताइए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। अभ्र कोष्ठ का आविष्कार कौन किया था? क्लाउड चेंबर का आविष्कार किसने किया था? चलिए आपको हम बता दें, नोट कर लीजिए। CRT विल्सन नने ने किया था। CRT विल्सन नने ने किया था। आइंस्टीन जो एक महान साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे, उनको कौन सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में दिया गया था और उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल उनके नाम पे नोबेल पुरस्कार का नाम दिया गया था। आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में दिया गया था, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल को जो है उन्हीं के नाम पर पुरस्कार का वितरण होता है। और 1921 में किसको दिया गया था? कौन महान वैज्ञानिक को? तो आप सब वहाँ वो साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट है आइंस्टीन। 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में उनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कुल कठोरता का अधिकतम अनुमत सांद्रता है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन टी है, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा 200। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता 200 है। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत न्यूनतम सांद्रता 0.2 mg पर लीटर है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है टेट्रामेथिल सीसा, ऑप्शन बी है टेट्रा एथिल सीसा, ऑप्शन सी है ट्राइमेथिल सीसा, ऑप्शन डी है ट्राइएथिल सीसा। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। सीसा जिसको हम लोग लेड बोलते हैं, उसका अयस्क का होता है Pb, जिसको हम PbC कहते हैं जी। चलिए नेक्स्ट, अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में ही वर्ड देखने को मिलता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। जो बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। निस्तापन कैलिनेशन, निस्तापन का इंग्लिश होता है कैलकिनेशन। धातु के अयस्क को उनके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इससे मिले अशुद्धि वाष्पशील होकर दूर हो जाए। एक वर्ड है भर्जन, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं।
रोस्टिंग का अर्थ होता है धातु को अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि मिले अशुद्धि को ऑक्सीकृत हो जाए। स्मेल्टिंग क्या है? इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति को उसके द्रव्यमान से ऊपर ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसमें होगा। ए जिनका है बहुत अच्छा आंसर है। फ्लोरीन गैस हैलोजन में सबसे अधिक अक्रियशील होता है। वर्ग 6A के तत्वों में हैलोजन कहा जाता है। वर्ग 6A के तत्वों को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। क्लोरीन का उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है जिसमें क्रमशः परमाणु ऊर्जा और उत्पाद तथा परावैद्युतिकी डाइलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। CFC यौगिक को फ्रियोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। शीशा, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है Hg। Hg का अर्थ होता है पारा। तो शीशा का आयस का भी आपको बताएं पारा। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? ए है शीशा, बी है NO2, सी है SO2, डी है Hg। आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसमें शीशा। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण जो होता है वो शीशा होता है। शीशा शरीर के अंदर श्वसन द्वारा जाकर रुधिर तंत्र को हानि पहुंचाता है। श्वसन के सांस के द्वारा आपके वो जाता है शरीर में और रुधिर तंत्र को डैमेज कर देता है जाकर। शीशा ऑक्सीजन का रक्त में आपूर्ति कम कर देता है। शीशा जो श्वसन के द्वारा जाता है रुधिर तंत्र को भी डैमेज करता है तथा वो रक्त को जो आपूर्ति कम कर देता है। रक्त जो ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ता है आपके जो क्रियाशील रहता है वो कम कर देता है, उस आपूर्ति को कम कर देता है। शीशा के कारण ही ब्लड ऑक्सीजन का रक्त में आपूर्ति का कमी, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी, जो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है वो कमी कर देता है। शीशा मस्तिष्क तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करता है। यह भी नोट कर लीजिएगा, जो शीशा है वो मस्तिष्क तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करता है। शीशा जो पीबी है गैलेना अयस्क से प्राप्त होती है। तो आपको आज हम 15 क्वेश्चन कराए क्लास में। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। आपको कोई भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट से परेशानियां होती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6204772712 एक बार और नंबर नोट कर लें आप लोग, 6204772712 पर संपर्क कर सकते हैं। आप क्वेश्चन भेजें, आपको हल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तथा आप सबों को अगर मेरा एजुकेशन ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए आप मेरा नंबर पे कुछ मैसेज करें, उसके बाद आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तथा अगर आप ऑफलाइन क्लास
करना चाहते हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी से कोई भी संबंधित, चाहे झारखंड पुलिस का हो, एसएससी सीपीओ का हो, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करें दिए हुए नंबर पे और आपको क्लास पूर्ण रूप से पूरी करा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।